अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमाइमा रुमान। आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च के टाइप्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के हिसाब से भी, और रिसर्च बाय मेथड, रिसर्च बाय पर्पस के हिसाब से भी। अब हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल रिसर्च भी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की। और अब हम डिस्कस करने लगे हैं आज के वीडियो में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बेसिकली होती क्या है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो असल में डिस्क्रिप्शन होती है या एनालिसिस होता है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। मतलब हम वक्त से पहले ही ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि फ़्यूचर में हमें किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा और हम उन पे किस तरह से काबू पा सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे आजकल पाकिस्तान में जो है बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा है, या पानी की बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो अब पाकिस्तान जो है उसके लिए इन फिनोमिनास के साथ डील करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेगा कि हमें कितने पानी की ज़रूरत होगी, हमने उस पानी की जो ज़रूरत है उसको किस तरह से पूरा करना है, उसके लिए हमें कितने डैम्स की ज़रूरत होगी, और अगर हम कोई एक डैम बनाते हैं तो उस डैम में कितने क्यूसिक पानी को स्टोर करने की जगह होनी चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जो है वो कंडक्ट करेंगे। इस तरह से अगर हम देखें कि जैसे कपास जो है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बिल्कुल ही नापैद हो चुकी है। हालांकि इसको हम वाइट गोल्ड कहा करते थे किसी दौर में। तो ये हमारी एक पहचान थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का एक नाम था। लेकिन अब कपास जो है वो ना होने के बराबर है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मतलब इस रवायत को, या हमारा ये जो ज़र मुबादला कमाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया था, उसको हम दोबारा से स्टार्ट करें, तो फिर हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनकी वजह से हम लोगों ने कॉटन को जो है ना हार्वेस्ट करना छोड़ दिया, या उसकी पैदावार जो है वो क्यों नहीं आ रही, या किसान जो है वो क्यों इस तरफ इस चीज़ से गुरेज कर रहे हैं कि हम लोग कपास जो है ना उसको हार्वेस्ट करें। तो इन सारी फिनोमिनास को देखने के लिए हम नो डाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही कंडक्ट करेंगे। ये दो डेली लाइफ एग्जांपल इस वक्त मेरे माइंड में आ रही थी, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसकी बेसिक टाइप कौन कौन सी होती हैं। इसकी एक टाइप होती है ट्रायल एंड एरर, मतलब हम बार बार कोशिश करते हैं और एट द एंड हम जो है बार बार कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, और फिर एट द एंड जो है हम सही कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है। आपको पता है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो टिपिकली जो है लेबॉर्ट्री बेस्ड रिसर्च होती है। तो इसलिए इस पे जो ऑब्जर्वेशन होती है वो रिसर्चर की कंट्रोल्ड ही होती है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके अलावा ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं। इस पर हम नेचुरल फिनोमिना में भी, फील्ड में भी जाके इसको कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो आपको पता है कि मतलब जो माजी में कोई भी ऐसा वाक़या हो चुका होता है जिसके कोई काजेज़ होते हैं और उसके इफ़ेक्ट के साथ हम डील कर रहे होते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं मतलब फ्यूचर को एनालाइज करने के लिए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने आपको एक्स पोस्ट फैक्टो जो है इसका जिक्र पहले भी किया है एक और रिसर्च में। जी, आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मैंने कौन सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इसका जिक्र किया था या हिस्टोरिकल में किया था। थोड़ी देर सोचिए, फिर आपको मैं बताती हूँ। जी, मैंने इसका ज़िक्र किया था आप लोगों के लेक्चर हिस्टोरिकल रिसर्च में। अच्छा, उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च में भी एक्सपोर्ट पोस्ट फैक्टो जो है उसको हम ऐड करते हैं, और हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी इसको ऐड करते हैं। उसकी वजह ये है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में इसलिए क्योंकि हम किसी हिस्ट्री के फिनोमिना पे, किसी पहले से पास्ट में जो इवेंट अक्कर हो चुका है उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। इसलिए ये एक्स पोस्ट फैक्टो जो है हिस्टोरिकल रिसर्च में भी काउंट की जाती है, और इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि हम उसके काज एंड इफेक्ट्स की स्टडी करने के बाद ये देखते हैं कि हम फ्यूचर में इन चीज़ों पे कैसे काबू पा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट, तो नो डाउट जब हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ भी लेबॉर्ट्री की एक्सास आ जाती है। आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मटेरियल हमें मिलते हैं, तो ये भी मुझे एक बुक में मिला, तो बात तो सेम ही है, लेबॉर्ट्री वाली भी और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वाली भी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने असरात जो है वो छोड़ जाती है। जैसे हम किसी ब्रेड पे फॉर एग्जांपल रिसर्च कर रहे हैं, तो फंगस जो है वो अपना असर छोड़ जाएगी। तो इसी तरह से ये जो नेचुरल चीज़ें हैं नो डाउट ये अपना असर रखती हैं। तो ये थी टाइप्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बेसिक जो स्टेप्स हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में वो कितने हैं। ठीक है,
इसका जो पहला स्टेप है वो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। दूसरे स्टेप में हम स्टडी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस वे में स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। तीसरे स्टेप में हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। अब आपने नोट किया होगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने हाइपोथेसिस को डेवलप नहीं किया, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप किए जाते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग ली जाती है। अभी आपकी अपनी मर्जी है कि सैम्पलिंग की आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। अच्छा, सैम्पलिंग की टेक्निक्स जो है मैं इसके बाद एक वीडियो हम बनाएंगे वेरिएबल्स की, और वेरिएबल्स से नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, और इंशाल्लाह आपको बहुत ईजी लगेंगी जब डेली लाइफ एग्जांपल से मैं रिलेट करूँगी। तो सैम्पलिंग में ये होता है कि हम मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं पॉपुलेशन का, ठीक हो गया, ये आप सब लोगों को पता होगा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो इसका है उसमें हम रिसर्च का डिज़ाइन ढूंढते हैं कि हमारी रिसर्च का डिज़ाइन क्या होगा। अब डिज़ाइंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक होता है कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और एक होता है पोस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है उसमें बिल्कुल वीक कंट्रोल होता है, क्योंकि ये फील्ड की अप्रोच होती है। कोजाई में जो है लिटिल कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। लेकिन जो पोस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है उसमें हमारा जो कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा टाइट होता है, और असल में पोस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है उसी में जो रिसर्चर है वो अपने आप ऐसे समझ लें कि डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हासिल कर सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सिक्स स्टेप पे इसका एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब डिज़ाइन को चूज़ करने के बाद हम उसी डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए अपना तजुर्बा करते हैं, ठीक हो गया, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, मतलब जो डाटा हमें हासिल होता है उसकी हम कलेक्शन का काम करते हैं। फिर जो डाटा हम कलेक्ट कर चुके होते हैं 8वें नंबर पे फिर हम उसको जाके डाटा को एनालाइज करते हैं। जो रिसर्चर होता है वो अपनी मतलब एक्सपीरियंसेस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे उसको एनालाइज करता है, ठीक है। मतलब उसके पार्ट्स की स्टडी करता है और फिर होल की किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मतलब एक रास्ता हमवार करता है, और 9th स्टेप पे जाके वो एक कंक्लूजन अखज़ कर लेता है कि मतलब जो मैं रिसर्च कर रहा था इसके बेसिक प्रॉस एंड कॉन्स क्या थे, और मतलब इसकी फाइनल फाइंडिंग्स क्या थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसकी कंडीशंस क्या हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैम क्यों पढ़ा रही हैं। रिसेंट जो इंटरव्यूज़ हुए हैं ना 2022 वाले, इसमें एक कैंडिडेट जो कि मेरे ही सेशन की थी उनसे ये पूछा गया था कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जो कंडीशंस है ना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की वो हैं दो, जिनमें से एक रेप्लिकेशन है और एक कंट्रोल है। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मेन है ना वो ये दो हैं। अब रेप्लिकेशन क्या होती है, रेप्लिकेशन ये होती है कि जब आप किसी बड़े एक्सपेरिमेंट को करने की बजाय उस एक्सपेरिमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट आपका एक ही होता है लेकिन आप उसकी जो फंक्शंस होते हैं उसको डिवाइड करके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और फिर बाद में एंड में जाके आप उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और फिर एक फाइनल कंक्लूजन को ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, अब कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल जो होता है ना, इररेलेवेंट या एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होता है ना उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने का नाम हम कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि पोस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है उसमें हमारा जो कंट्रोल होता है वो बहुत टाइट होता है, ठीक है, इसलिए हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो असल में ये होता है कि मतलब जो एक्सट्रेनियस या इररेलेवेंट वेरिएबल है जिसका हमें रिसर्च पे इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो आपस में को रिलेशन होता है उससे एक्सट्रेनियस वेरिएबल के असरात को हटाने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको हम कंट्रोल कहते हैं, ठीक हो गया। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।